गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल मैं जमीन तू आसमान एपिसोड 29 का प्रोमो। बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे इस वक्त ड्रामा आया हुआ है। सबको सब कुछ पता चल चुका है। जोया को पता चल चुका है, सुफियान को तो पहले ही पता था, सुल्तान को पता है, शहाब को पता है, शाजिल को पता है। एवरीबडी नोज द व्हाट इज द प्रॉब्लम। फरहाद को भी इवन पता है। प्रॉब्लम जिसको नहीं पता है वो है हुरम, और उसको पता चलेगी इस एपिसोड में कि आखिर उसका बाप उसकी शादी शाजिल से क्यों नहीं करना चाहता। ऐसी क्या खराबी है शाजिल में कि वो शाजिल से एक दफा मिला है और उस बंदे से मिलके उसने फ्लैट आउट रिफ्यूज कर दिया है कि मैं अपनी तुम्हारी शादी इससे नहीं इससे करूंगा। जो कि वो डरपोक आदमी जो उसको गुंडों के पास छोड़ आया था वो उसको बेहतर समझ रहा है शाजिल से। सो अब हुरम है कंफ्यूज कि पता नहीं। जोया ने कर दिया है चैलेंज शाजिल को कि जाके अपनी ट्रू आइडेंटिटी, अपनी सारे खानदान का कच्चा छट्टा जिसे कहते हैं, डार्क सीक्रेट जो है तुम्हारे फादर के और तुम्हारे भाई के, कि तुम लोग कैसे पैसा कमाते हो, सब जाके हुरम को बताओ। हुरम खुद ब खुद तुम्हें रिफ्यूज कर देगी, और अगर वो हुरम ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया विद ऑल योर फॉल फ्लॉज, मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगी। दूसरी तरफ जहां तक मुझे लग रहा था कि सुफियान एक कमीना आदमी है, वो कमीना नहीं है, वो साथ साथ जलील भी है। उसने सोचा कि यार ये प्रोसेस तो बहुत स्लो जा रहा है, लेट मी इसको थोड़ी सी तीली लगाऊं, थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। उसने क्या किया, कॉल लगा ली है सीएम को, यानी कि जोया के फादर को, और उसको उसके होने वाले दामाद का सारे अफेयर के बारे में, हुरम के बारे में सब कुछ बता दिया है। सीएम साहब पहुंचे हैं सुल्तान के पास और उसने उसको धमकी दी है कि बेटा अपने बेटे को संभाल लो, वरना मैं तुम्हारा बेटा समेत तुम सबको जमीन में गाड़ दूंगा अगर तुम लोगों ने मेरी बेटी का दिल दुखाने की कोशिश की। तो जान आ गई है सुल्तान की यहाँ पे। अब उसके पास टाइम नहीं है, उसके पास कुछ नहीं बचा है। उसने या तो वो लिटरली शाजिल को पकड़ के जबरदस्ती उसकी शादी करवा दे जोया से। अब उसने अपने सारे जो हरबे हैं ना, सारी तरकीबें इस्तेमाल कर ली हैं। अब उसकी कोर्ट बॉल जो है ना वो है शहाबुद्दीन के कोर्ट में, कि शहाबुद्दीन कितनी जल्दी अपनी बेटी की शादी फरहाद से करता है ताकि शाजिल की जान हुरम से छूट जाए। तो ये वाला सारा चक्कर जो बटन दबाया है ना फास्ट फॉरवर्ड का, वो दबाया है सारे प्रोसेस पे सुफियान ने, जो कि वो चाह रहा था कि सारा मामला फ्लैट हो जाए। दूसरी तरफ सीएम साहब ने कहा यार मैं जरा ऐसा करता हूँ, इन सबसे ये कहते हैं इनडायरेक्टली जाने से अच्छा है मैं जाके ना सीधा सीधा धमकी दे देता हूँ शाजिल को। उसने शाजिल को बुलाया और शाजिल के फेस टू फेस बात की, ये तुम्हारे सर पे जो इश्क माश्के का भूत सवार है ना बेटा, ये मैं 2 मिनट में उतार दूंगा। अपने बाप की जान प्यारी, अपने भाई की जान प्यारी, अपने खानदान की जान प्यारी ना तुम्हें, मैं खून की नदियां बहा दूंगा अगर तुमने मेरी बेटी का दिल तोड़ा है। तो उसने तो डायरेक्टली ही धमकी दे दी है शाजिल को कि बेटा मुझे सोचना भी मत मुझे डबल क्रॉस करने का और मेरी बेटी को धोखा देने का, वरना मैं तुम सबको गाड़ दूंगा जिंदा। एनीवेज शाजिल आया है अब इन सारे धमकियों के बावजूद, वो आया है हुरम के घर, और ताकि वो जो भी उसके फादर को मिसकंसेप्शन है, जो कि कोई मिसकंसेप्शन नहीं है, वो सही है उसके बाप का सारा शक। वो चाह रहा है कि आके उसके बाप को किसी तरीके से मना ले कि वो पीछे हट जाए, फरहाद से अपनी हुरम की शादी ना करे और इससे कर दे। वो सारी तरकीबें आजमा रहा है हुरम के घर आके, सबको मनाने की कोशिश कर रहा है इन सब धमकियों के बावजूद। लेकिन हुरम को ये समझ नहीं आ रहा कि जब शाजिल इतना एफर्ट डाल रहा है, इतना कुछ कर रहा है, तो उसका बाप मान क्यों नहीं रहा। मुझे तो लगता है कि हुरम को बता देना चाहिए। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है हुरम को पता चल जाना चाहिए कि ये सारी जो गोल गोल घूम रहे हैं लोग इसके आसपास, है क्या मसला, मसला क्या है आखिरकार। तो मुझे लगता है हुरम को अगले एपिसोड में तो डेफिनेटली पता चल चल जाएगा, एक्सक्यूज मी, कि शाजिल में बुराई क्या है, आखिर है वो बुराई क्या जिसकी वजह से उसका बाप उसकी शादी उससे नहीं कर रहा है। सो एनीवेज, तो अब मसला ये है कि जब हुरम को इस सारी बातों का पता चलेगा कि शाजिल किस किस्म की हरामी फैमिली से ताल्लुक रखता है, क्या वो राजी हो जाएगी हुरम सारी बुराइयों के बावजूद भी शाजिल से शादी करने के लिए, या वो कहेगी नहीं मैंने हमेशा हलाल खाया है, मेरे बाप ने मुझे हमेशा हलाल खिलाया, मैं नहीं कर सकती तुम्हारे खानदान में शादी, मुझे माफ कर दो। मेरा बाप भी नहीं करेगा, मैं भी नहीं करूंगी। बाप तो राजी होगा नहीं डेफिनेटली, बिकॉज बाप को तो उसने हुरम को मार डालने की धमकी दी है सुल्तान ने, और उसको ये भी बताया कि जो इसका असली बाप है वो, अगर उसको पता चल गया कि हुरम जिंदा है, वो उसको मार देगा, अगर मैं नहीं मारूंगा तो वो मार देगा लिटरली। तो शहाब तो पीछे हटेगा नहीं। अब बात यह है कि हुरम कितना स्टैंड लेती है शाजिल के लिए, ये है सबसे बड़ा मसला।
आपको क्या लगता है? मुझे तो नहीं लगता कि हुरम जो है अपने बाप के अगेंस्ट जाएगी शाजिल के लिए। वो तो जैसे ही उसको पता चलेगा कि ये मामला क्या है, क्या बुराई है शाजिल में, वो फौरन पीछे हट जाएगी। तो ये अब देखना ये है कि अब आई थिंक शाजिल ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, तमाम धमकियों के बावजूद वो खड़ा है, सीएम की धमकी के बावजूद, जोया की धमकी के बावजूद, बाप की धमकी की जान खतरे में, सबके बावजूद वो खड़ा है। लेकिन हुरम खड़ी होती है कि नहीं खड़ी होती है उसकी एक बुराई सुन के, जो बहुत बड़ी बुराई है। तो लेट्स सी क्या होता है एपिसोड 29-30 में। ड्रामा उस जगह पहुंच गया कि जहां पे 99% लोगों को सब पता है, सिवाय एक बंदी को नहीं पता है कुछ, और वो है हुरम। सो लेट्स सी कि क्या रिएक्शन होता है उसका अगली एपिसोड में, हमें पता चलेगा। ड्रामा बहुत मजेदार हो गया है। मैं जमीन तू आसमान, फिरोज खान, हिबा बुखारी, हम डिस्कस कर रहे थे एपिसोड 29 का प्रोमो। Please subscribe my channel and let me know what you think about my predictions and review.